8th पे कमीशन के बाद तो ये सैलरी पता नहीं कहाँ जाएगी, वो बात अलग है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले भौकाली कोई व्यक्ति है तो शायद वो दरोगा ही है। किसी की भैंस चुरने से लेकर किसी कुछ भी बिगड़ जाना, सबसे पहले दरोगा साहब प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। और दरोगा जी जैसे ही कंधे पे 2 सितारे देखते हैं तो बड़े बड़े आजकल तो बदमाश भी ठंडे हो जाते हैं योगी जी की सरकार में। ठीक है, तो नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। और अगर आप 2025 में भी अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से व्यस्त नहीं है तो आप 2025 बीतने के बाद ये महसूस करेंगे, अगर आपने 2025 में नौकरी नहीं ली और तैयारी शानदार नहीं करी तो आने वाले 3 से 4 साल आप लिटरली पछतावे में गुजारेंगे। क्योंकि 2025 वो शानदार साल है जहां बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं। चाहे वो एसएससी की वैकेंसी हो, चाहे रेलवे की वैकेंसी हो, चाहे स्टेट पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं जो कि सेंट्रल पुलिस के अंदर आती है उसकी वैकेंसी हो, सब जगह आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की, जो कि एक अच्छी वैकेंसी 2025 में देखने के लिए मिलनी थी अप्रैल वाले महीने में जो अभी बीत गया है। अप्रैल 2025 में यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आना था जो कि नहीं आया। लेकिन अब इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये जुलाई चल रहा है, अब बिल्कुल पीक टाइम है, अब नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अब दिक्कत पता है क्या है कि जो बच्चे यूपीएसआई में भर्ती होना चाहते हैं, पहली चीज, क्या 2 महीने की तैयारी में सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप फ्रेशर हो, आपका सिलेक्शन अगर आपको यूपीएसआई में लेना तो कम से कम 5-6 महीने की अच्छी तैयारी चाहिए, कंपटीशन बहुत है। ठीक है, ये चीज आप मानते हो। लेकिन समस्या ये है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। बच्चे तैयारी कब करेंगे? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस बात को समझना, अगर शायद इधर उधर बात ना गई या कुछ अलग चीजें नहीं हुई तो बात अलग है। जो जनरली होता है मैं वो बता रहा हूं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा विद इन 2 मंथ या 3 मंथ, 3 महीने बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 महीने से पहले ये लोग एग्जाम करा देंगे। याद रखना, नोटिफिकेशन बहुत लेट आता है लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, यूपी पुलिस का ट्रेंड है बहुत तेजी से पेपर कराएंगे। हो सकता है 1 महीने का ही टाइम मिले, तो ये सही वक्त है अपनी तैयारी शुरू करने का। अगर अभी तक भी शुरू नहीं करी है तो तैयारी जरूर शुरू कर देना। फटाफट से कुछ चीजें मैं बताता हूँ, यूपीएसआई की आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। 2025 बहुत ही खास है। मैंने बहुत बार बोला है कि 2025 से शानदार साल आपको सरकारी नौकरी के लिए तो शायद नहीं मिलेगा। 2025 में बहुत सारी वैकेंसी, जैसे कि आपको पता है दिल्ली पुलिस में भी है, यूपी पुलिस की कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों आने वाली है। आज मैं यूपीएसआई की बात करूंगा। एक बार सारी चीजें बताता हूँ। नोटिफिकेशन का ओवरव्यू ये है, ये जो नोटिफिकेशन है ये आना तय हुआ था सबसे पहले ओरिजिनली 2022 में। ये वैकेंसी 2022 में आनी थी। आते 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 2025 आ गया, अब 2025 में आना तय हुई है। ठीक है, और प्रॉपरली इसके पीछे एक ट्वीट आया था यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से, और वहां आपको बताया गया था कि अप्रैल में ये वैकेंसी आएगी पर डिले होती चलेगी, बट 2025 में आना तय है, आएगी। टोटल जो पोस्ट है वो 4543 पोस्ट है टोटल। और डिले होने के कारण इसमें जो बच्चे ओवर एज हुए हैं उनकी सुनवाई होते हुए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं। 4543 पोस्ट है। ये इस तरीके से बाइफरगेट हो रखी हैं। जो सब इंस्पेक्टर इन सिविल पुलिस है उसकी इतनी वैकेंसी है, और इसके अलावा जो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर इन सिविल पुलिस फीमेल 106 है, और इस तरीके से आपको प्लाटून कमांडर वगैरह होती है। सबसे ज़्यादा बच्चा जो करता है वो सिविल पुलिस के लिए डेडिकेटेड होता है। अच्छी खासी वैकेंसी, ये नहीं कह सकते कि वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, ठीक वैकेंसी है, लेकिन जितने समय बाद वैकेंसी आ रही है तो उम्मीद करी जानी थी कि और वैकेंसी आनी चाहिए थी। अब एज लिमिट की मैं बात करता हूं। देखो, जनरल ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनका जो जर्नली एज लिमिट होती थी वो 21 साल से 28 साल होती थी, लेकिन हर बच्चे को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसलिए जो अब एज हो गई है वो 21 से 31 साल की हो गई है। ठीक है, दूसरा जो ओबीसी एससी और एसटी वाले बच्चे हैं इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो जो 21 से 33 साल की एज होनी थी वो एज अब 21 से 36 साल की हो गई है। 3 साल का रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा मिल गया है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं एज जो कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई से कैलकुलेट होगी। और दूसरी चीज, आपके हाथ में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए।
ठीक है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। और क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी फॉर एलिजिबिलिटी, आपके हाथ में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, रिजल्ट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। बेसिकली जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा उसकी लास्ट डेट से पहले आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, ये कहना चाहता है। ठीक है, आगे समझेंगे धीरे धीरे। यूपी पुलिस का एग्जाम पैटर्न समझना। यूपी पुलिस में सबसे गजब की बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन इसकी जगह कुछ और होता है बड़ा खतरनाक सा, बताता हूँ। देखिए, एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टोटल जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट आपको मिलेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये तो बड़ी शानदार बात है भैया, आज के ज़माने में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन ध्यान दो, सबसे खतरनाक चीज़ हो जाती है ये वाली, मिनिमम 35% इन ईच सब्जेक्ट। ये तो सबका हो जाता है 50%, 35% ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35% स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, अदरवाइज कॉपी चेक नहीं होगी। कहना क्या चाहते हो, 35%, एक बार डिटेल में समझाता हूँ। जैसे जनरल हिंदी है, इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, तो आपको 35% इसके सही करना ही करना पड़ेगा। समझ में आई बात? 35% आपको सही करना पड़ेगा। करीब कितने क्वेश्चन बोले? 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। 40 का 35% कितना हो गया? बोले 14 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। ऐसे ही सब में ये चीज लागू होगी। 40 का 35%, 14 क्वेश्चन आपको हर किसी में सही करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसमें इतना अच्छा स्कोर किया, इसमें 35 नंबर लाए आप, इसमें आप 36 नंबर लाए, इसमें फिर 35 नंबर लाए, तो आपके जो नंबर बन गए वो कितने बन गए? 35, 35, 70, 70 और 35, 36, 106 नंबर बन गए। ठीक है, समझना आपके। लेकिन यहाँ पे आपके 13 नंबर रह गए, मतलब 14 से 1 नंबर कम रह गया, आप 35% फुलफिल नहीं कर पाए। तो ध्यान रखना, आपकी कॉपी आगे फर्दर चेक ही नहीं होगी, ऐसा मान लीजिए। आप भले ही कट ऑफ क्लियर कर रहे हो ओवरऑल, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में भी आप 35% से नीचे गए तो कहानी खत्म है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है ये। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है। आगे देखो, अब इसमें क्या है आपके, मैं बता दूं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जब आप रिटन क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या चीज़ होती है, अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी से बिलोंग करते हो, सबसे पहले आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। और ये मेल के लिए होता है चेस्ट का फुलाव, ये आपका 79 से 84, मतलब 5 सेंटीमीटर की आपकी सीना आपको फुलाना होगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 147 सेंटीमीटर फीमेल के लिए चाहिए, और मेल के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिएगा। ठीक है, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। अब इसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, या फिर जो आपकी दौड़ होती है उसके बारे में बात कर लें। इसमें सिर्फ आपकी रनिंग होती है, रनिंग होती है 4800 मीटर की, मतलब 4.8 किलोमीटर की, जो आपको 28 मिनट में पूरी करनी होती है। मैं कहता हूँ कि यार सबसे आसान फिजिकल मेरे को लगता है तो यही लगता है, 28 मिनट में आप आराम से 4.8 किलोमीटर दौड़ सकते हो। ठीक है, बस। और फीमेल की बात करें तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। ये जो फिजिकल है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, बट आपको क्वालिफाई करना होता है। आइए, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा। उसके बाद ये तो आपका क्राइटेरिया हो गया, सॉरी, ये हो गया आपका क्राइटेरिया। अब ध्यान देने वाली बात ये, एग्जाम आपका 400 नंबर का हो गया, फिजिकल आपका क्वालिफाइंग हो गया, और मेडिकल भी क्वालिफाइंग हो गया। इसका मतलब जो पूरी मेरिट लगेगी वो सिर्फ आपकी पढ़ाई लिखाई से लगेगी, जो आपका एग्जाम होगा, बस उसकी वजह से आपकी मेरिट लगेगी। क्वालिफाइंग है दोनों इसमें, चाहे किसी का कितना अच्छा मेडिकल हो, बुरा मेडिकल हो, बस वो क्वालिफाई करना है। चाहे तुम दौड़ 28 मिनट में मारो, चाहे तुम दौड़ 32 मिनट में मारो, चाहे 28 मिनट में मारो, चाहे पहले मार के बैठ जाओ, आप 26 मिनट में बैठ जाओ या 24 मिनट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, 28 से ज़्यादा समय लोगे मारने में तो डिस्क्वालीफाई। अब देखो, अगर मैं सैलरी की बात करूं, बेसिक पे से, ये बेसिक पे होती है, ये इन हैंड सैलरी अलग होती है। इन हैंड सैलरी अगर हम स्टार्टिंग में माने तो आप ऐसा मान के चलो, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स 55,000 के आसपास होती है, इससे ज़्यादा ही बेसिकली होगी। 8th पे कमीशन के बाद तो ये सैलरी पता नहीं कहाँ जाएगी, वो बात अलग है।
ठीक है, सैलरी ठीक ठाक है। और क्या क्या ठीक ठाक है तुम्हें पता ही है, पैसे वैसे की बात दरोगा के सामने करना थोड़ा सही नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले भौकाली कोई व्यक्ति है तो शायद वो दरोगा ही है। किसी की भैंस चुरने से लेकर किसी का कुछ भी बिगड़ जाना, सबसे पहले दरोगा साहब प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। और दरोगा जी जैसे ही कंधे पे 2 सितारे देखते हैं तो बड़े बड़े आजकल तो बदमाश भी ठंडे हो जाते हैं योगी जी की सरकार में। ठीक है, तो इतनी पावरफुल पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की। और सरकार कोई भी हो, पावर तो दरोगा जी की रहेगी और सदैव रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यूपी पुलिस अपने आप में एक बहुत शानदार वैकेंसी है और ये वो पोस्ट है जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं कई कई सालों से इसका वेट कर रहे होते हैं। और इसमें फ्रेशर से ज़्यादा जो सीनियर बच्चे होते हैं ना, जो इनकी एज अच्छी खासी हो रखी होती है, वो तैयारी करते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूपीएसआई का वेट कर रहे होते हैं। मेरी ऐसी शुभकामना आप सभी के साथ है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करो और यूपी पुलिस में सिलेक्शन लो एज अ सब इंस्पेक्टर। अलग ही रुतबा है भाई साहब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आगे और भी सारी चीज़ों पे मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। अपनी कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते रहना, उसको हम रीड करते हैं और अच्छे तरीके से उन पे काम करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।